Assalamu alaikum. You are most welcome to my class. Today we are going to study The Sick Rose by William Blake, one of the major figures in romantic poetry. It's a very beautiful and short poem. I would like to sing the poem in a musical manner so that you may enjoy the poem. O rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. I really like the poem, the idea, the structure, how the realities and experiences are juxtaposed. Let's explain the poem and then you will understand it fully. First of all, we would talk about the form and structure. This is a poem of 8 lines. That means it has 2 quatrains. A quatrains is a stanza of 4 lines. So it has 2 quatrains, 2 stanzas of 4 lines. The first line starts with apostrophe, like calling the rose. O rose, thou art sick. Here the sentence ends with the full stop, that this is just the stop of what has happened. कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या हो चुका है, उसके ऊपर वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है. ओ रोज़ दो आर्ट सिक, ए फूल, ए गुलाब के फूल, तुम मुरझा चुके हो, तुम मुर्दा हो चुके हो, तुम डेड हो चुके हो, तुम डिजीज्ड हो चुके हो, तुम्हारा डिके आ गया है. अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें बताई गई है रीज़न, द बैक फोर्स, द बिहाइंड रीज़न, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट सिक रोज़. द इनविजिबल वर्म, द इनविजिबल वर्म, और ये क्या है? गैर मरई, ना नज़र आने वाला कीड़ा है, वर्म है, दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो रात को उड़ता है, इन द हाउलिंग स्टॉर्म, तेज़ तुन चलने वाले तूफ़ानों में. और यहाँ पे अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है. वी हैव कॉलन हेयर, दैट मीन्स कि इन द कमिंग लाइन्स दैट वुड बी एक्सप्लेनेशन टू दीज लाइन्स. हैज़ फाउंड दाई बेड, उसने तुम्हारा बिस्तर देख लिया है, ऑफ क्रिम्सन जॉय, तुम्हारी मासूम सी डेलिकेट ख्वाहिशों का, खुशियों का, एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और उसकी जो ईवल लव है, ईवल पैशन है, मोहब्बत का, डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है. This is one of the introductory or common, like laden with common themes of William Blake. Excuse me. इस पोएम में विलियम ब्लेक के जो कॉमन थीम्स हैं, लाइक डेथ डीके का, इनोसेंस और एक्सपीरियंसेस का, इमोशंस और मिस्टिसिज्म का, इनविजिबल ब्यूटी का, जक्स्टापोजिशन का. जक्स्टापोजिशन का कहते हैं टू अपोजिंग रियलिटीज़, टू अपोजिंग थीम्स, टू कंट्रास्टिंग थीम्स. तो सबसे पहले हम सिंबलिज्म की बात करते हैं. सिंबल जो है, सबसे पहला जो है वो रोज़, इट इज़ द सिंबल ऑफ ब्यूटी, डेलिकेसी, लव. लाइक हमने जब भी अपने एक्सप्रेशन करना हो अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का, अपनी सैडनेस का, व्हेन वी want to wish a patient, when we want to wish our loved ones, we present roses. The rose is a symbol of beauty, delicacy, relationship, love, bond का. लेकिन यहाँ पे जो रोज़ है, that is associated with sickness, decay and death and destruction. और इसके पीछे रीज़न क्या है? द इनविजिबल वर्म. अब रोज़ के जक्स्टापोजिशन, अपोजिंग रियलिटी रखी गई है वर्म की. वर्म दैट मीन्स अ नेगेटिव फोर्स, अ नेगेटिव कैरेक्टर, इवल कैरेक्टर, और ये इवल कैरेक्टर मौजूद है भी और नहीं भी है. दैट इज़ प्रेजेंट बट दैट इज़ नॉट विजिबल. दैट इज़ देयर to destroy the rose, but its force cannot be seen. That means that that is not seen or apprehended by the human senses or physical senses. और ये कब आता है? ये रात को आता है. और कैसे आता है? तूफानों से. लाइक देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देर आर सो मेनी
obstacles, but still this corrupt force, still this evil force can creep into the rose bed. और ये बेड लाइक हो सकता है रियल लाइफ में भी और वैसे भी, जैसे फ्लावर्स की फ्लावर बेड्स होती हैं, उसके बेड पे, उसकी फ्लावर पे आके उसकी खुशियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसका जो लव है, जैसे ये फोर्स इनविजिबल है, ऐसे ही ये लव भी डार्क है। यू पीपल मस्ट हैव नोटिस इन लिटरेचर, इन पोएम्स, कि लव जो है दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पैशन, दैट इज़ अ पॉजिटिव पैशन, बट हियर इट इज़ पेंटेड इन नेगेटिव कलर्स। स्टार्ट में इनविजिबल वर्म के तौर पर और सेकेंडली डार्क सीक्रेट लव के तौर पर। डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, अगेन फुल स्टॉप है, एंड स्टॉप है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ओ रोज दो आर्ट साइक, ए रोज तुम मुर्दा हो चुके हो, फुल स्टॉप लग गया है। नीचे कहानी सारी बयान की गई है कि अंडर स्टोरी ये है, ये प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया के एक्सपीरियंसेस हैं, इनविजिबल फोर्सेस हैं, डार्क फोर्सेस हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है कि इसकी जो लाइफ है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये सिंबल सिर्फ ब्यूटी का नहीं हो सकता, दैट कैन बी सिंबल ऑफ फेमिनाइन ब्यूटी एज वेल, कि किस तरह फेमिनाइन एक गर्लिश ब्यूटी होती है, उसको इसमें सेक्सुअल अर्ज का भी और सेक्सिज्म का भी जो है ना थीम है, कि हाउ अ फेमिनाइन ब्यूटी इज डिस्ट्रॉयड बाय द फैलिक ब्यूटी एंड बाय द मेल ब्यूटी एंड बाय द जेंडर अपोजिंग रियलिटीज़, कि किस तरह से उसको ख़राब कर दिया जाता है। यहाँ पे सेक्सुअल अर्ज है भी और सेक्सुअल सप्रेशन भी है, कि सेक्सुअल अर्ज दैट इज़ प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम उसको सप्रेस करते हैं, वी डोंट एक्सप्रेस इन अ नॉर्मल मैनर, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, दैट बिकम्स डार्क, दैट बिकम्स डिस्ट्रक्शन, एंड इट डिस्ट्रॉयज अ पर्सनैलिटी. And there are so many scholars, there are so many psychologists that talk about this type of passion. And William Blake has given beautifully this theme of beauty and love and decay and destruction, sex and gender and beauty. So the opposing realities are very beautiful to under notice. फिर अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या होती है, राइमिंग पैटर्न क्या होता है, हाउ द लास्ट वर्ड राइम विद अनदर वर्ड। लाइक देखें, सिक किससे राइम कर रहा है, वर्म से नहीं कर रहा, नाइट से नहीं कर रहा, स्टॉर्म से नहीं कर रहा, बेड से नहीं कर रहा, जॉय से नहीं कर रहा, लव से, डिस्ट्रॉय से नहीं कर रहा। वर्म नाइट से नहीं कर रहा, स्टॉर्म से कर रहा है, तो आ बा सी पे खा हो जाएगा, और वर्म स्टॉर्म से कर रहा है तो बा हो जाएगा, आ बा खा बा, ये राइम स्कीम है। देन बेड को हम करेंगे आ, जॉय डिस्ट्रॉय के साथ कर रहा है और लव किसी के साथ नहीं कर रहा, तो आ बा खा बा, दिस इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। एंड हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट 4 लाइंस को आ बा करके करें और देन अगेन हम डा और ए फा करके कर सकते हैं। ये क्या होता है, आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा अंडरस्टैंड करना इसको। राइम स्कीम होता है राइमिंग पैटर्न के, किस तरह एंड वर्ड जो होता है दूसरे एंड वर्ड के साथ रहा है। एंड हियर सिक डजंट राइम विद वार्म राइम विद स्टॉर्म, तो हम ए बी सी जैसे होता है ना, तो हम पढ़ते हैं इसको आ बा खा हैं फोनिक्स में, तो हम ए सिक को ए देंगे नॉमिनेशन लेबलिंग, वार्म को बी, नाइट को सी एंड स्टॉर्म को बी, क्योंकि स्टॉर्म वार्म के साथ राइम कर रहा है, तो इसकी जो राइमिंग पैटर्न है क्या बन जाएगी, आ बा खा बा। इसी तरह आप आगे सो एंड सो ऑन करते चले जाते हैं। ओके, थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं थीम्स को। जिस तरह सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में हम देखते हैं कि पूरी बुक में ऐसी पोइम्स लिखी गई हैं जो दुनिया के अंदर इंसानों को 2 चीज़ों में डिवाइड करती हैं, ईवल पैशंस में और गुडनेस में या वर्चू में। इसी तरह वो कहता है कि एक इंसान के अंदर भी गुड पैशन मौजूद होता है और ईवल पैशन मौजूद होता है। ये जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होते हैं। With the symbol of rose that symbolize beauty, delicacy, feminine beauty, and any human soul on this earth that is destroyed and destructed by the evil forces of worm. Worm can be any strong force, any human male force, any force that destroys and that is behind innocent creatures or that is behind innocence, कि ये जो सारे डार्क काम होते हैं वो रात के वक्त में अंजाम पाते हैं,
तो ये इस तरह का जो पैशन है ये नेगेटिव है, और दैट कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ रोज एंड इनोसेंट एंड ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ. इसी तरीके